हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 पर्यायवाची शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। भाषा में हर शब्द का एक अर्थ होता है। जो हमारी भाषा होती है उसमें हर शब्द का एक अर्थ होता है। कुछ शब्द समान या एक जैसा ही अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समान या एक जैसे ही अर्थ प्रकट करते हैं। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। सूरज के आने से रोशनी हो जाती है। हाँ, सूर्य के आने से उजाला हो जाता है। हम एक बात को कहने के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। सूरज कहो या सूर्य, दोनों का अर्थ एक है। इसी तरह उजाला और रोशनी शब्दों का अर्थ भी एक ही है। इसी तरह क्या है? उजाला और रोशनी शब्दों का भी अर्थ एक ही है। जैसे आपकी बुक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चित्र की सहायता से उन्हें समझते हैं हम। अब ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, किसकी पिक्चर्स बनी हुई है? चंद्रमा की। अब चंद्रमा को हम क्या क्या कहते हैं? सुधाकर, राकेश, शशि, चंद्रमा। हम इसको किसी भी नाम से पुकारेंगे पर इसका अर्थ क्या होगा? चंद्रमा ही होगा। दिनकर, सूरज, सूर्य, रवि। अभी सूर्य की पिक्चर्स बनी हुई है, इसको हमने किसके नाम से पुकारा? दिनकर, सूरज, रवि, सूर्य। पहाड़, पहाड़ को हम क्या क्या कह सकते हैं? पर्वत भी बोलते हैं, अचल, गिरी। तरु, पेड़, विटप, वृक्ष। आपने देखा कुछ शब्दों के कई नाम हैं, जैसे चांद के चंद्रमा, शशि, सुधाकर और राकेश। जो शब्द परस्पर मिलता जुलता अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ होने के कारण ये समानार्थी भी कहे जाते हैं। यहाँ पर अब कुछ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, इनको हम पढ़ते हैं। जैसे घोड़ा। अब घोड़ा को हम अश्व, तुरंग, है इन नामों से भी पुकार सकते हैं। शिक्षक, अध्यापक, गुरु, आचार्य। अब यहाँ पर एक प्राणी है। अब उस प्राणी को हम कई नामों से भी पुकार सकते हैं, जैसे शिक्षक है, अध्यापक, गुरु, आचार्य। धरती, जमीन, भूमि, पृथ्वी। पक्षी, खगः, विहग, नभचर। अब पक्षी को हम क्या क्या कह सकते हैं? किस किस नाम से पुकार सकते हैं? खग, विहग, नभचर। शाखा, टहनी, डाल, डाली। अब शाखा को हम टहनी भी कह सकते हैं, डाल भी कहते हैं और डाली भी कहते हैं। जल, पानी, नीर, पेय, वारी। दिन, दिवस, दीवा, वार। आकाश। अब आकाश को हम आसमान भी कहते हैं, गगन, नभ, आग, अग्नि, ज्वाला, पावक। ईश्वर, कोई प्रभु बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई भगवान बोलता है। ईश्वर को हम कई नाम से पुकारते हैं, जंगल, वन, कानन, अरण्य। हाथ, हस्त, कर, पानी। घर, रुदन, ग्रह, मकान, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। मित्र, दोस्त, सखा, मीत, वस्त्र,
कपड़ा, पट, वसन, संसार, दुनिया, जगत, जग, बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन, रात, रात्रि, निशा, रजनी, रास्ता, मार्ग, राह, पथ, दीपक, दिया, चिराग, दीप, कमल, पंकज, जलज, नीर, नीरज, मनुष्य, मानव, आदमी, नर, आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि समान या एक जैसा ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं।